हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट्स आईएएस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इतिहास के बारे में। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्लासेस तो ऑलरेडी चलती रहेंगे। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत आज से स्टार्ट करेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इधर थोड़ा ज़्यादा होगा, इधर मैं कर देता हूँ, लिख देना। ठीक है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो ये चीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमने आपको पहले वीडियो में बताया, जब इतिहास पढ़ाया था इंट्रोडक्टरी क्लास में, वहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी। 3 कालखंड है भारतीय इतिहास के। पहला नंबर आता है आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, दूसरा आता है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, और तीसरा नंबर आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको बोला जाता है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा नंबर आता है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये क्लासेस आपकी स्टार्टिंग हो चुकी हैं, कई वीडियोस बन चुके हैं, अपलोड भी हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में भी डाल दिए गए हैं। तो अब आज से स्टार्ट की जा रही है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो हालांकि अब मध्यकालीन भारत के लिए वीडियो बनाने का जो तरीका है, इसमें थोड़ा अलग मैंने किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके की पढ़ाई को भी आप स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करें मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तब ये मिडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग होती है आपकी अरबों के आक्रमण से। पहला नंबर, अरबों का आक्रमण। ठीक है, अरबों का आक्रमण, इन्वेजन बाय अरब्स। ठीक है, लिख देता हूँ इंग्लिश में भी, इन्वेजन बाय अरब्स। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है अरबों के आक्रमण से। प्राचीन भारत जब हम पढ़ा रहे हैं तो अभी उसमें चल रहा है मध्यपुरा पाषाण काल और मध्यपुरा पाषाण काल और उच्चपुरा पाषाण काल के क्लासेस स्टार्ट होंगे। अभी पिछले के वीडियो में हमने पुरा पाषाण काल स्टार्ट किया था, निम्न पुरा पाषाण काल पढ़ लिया था पहले वीडियो में। अब मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल पढ़ेंगे अगले वीडियो में, एंशिएंट है। लेकिन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जो कि अभी चल रहा है, आज से स्टार्टिंग हुई है, इसमें जो स्टार्टिंग होती है ये मेनली होती है अरबों के आक्रमण से। हालांकि इसके पहले भी कई राजवंश हैं जिनके बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ऐड कर दूंगा लास्ट में, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी आगे। जो मेन स्टार्टिंग हो रही है वो अरबों के आक्रमण से ही होगी। तो अरबों का आक्रमण, अब देखा जाए ये स्टार्टिंग होती कहाँ से है।
तो ये स्टार्टिंग होती है सबसे पहले, ठीक है। अब मेन स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखिए, 636 ईस्वी में, ठीक है, 636 एडी में सबसे पहला आक्रमण हुआ था, करने का प्रयास किया गया, और ये किया गया था मुंबई के निकट, ठीक है, मुंबई, ठीक है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के निकट किस जगह पे आक्रमण किया गया था, ये थाने में, ठीक है, थाने बोला जाता है आजकल, ठीक है, ये जगह है थाने। तो इस जगह पे आक्रमण करने का प्रयास हुआ था, लेकिन वो आक्रमण सफल नहीं रहा, मतलब कि असफल हो गया है, ये आक्रमण असफल रहा। फिर उसके पश्चात प्रयास और भी हुए। तो अगला जो प्रयास हुआ वो भड़ौच में हुआ। भड़ौच जो है ये गुजरात में है, ठीक है, भड़ौच, ये पूरा आ नहीं रहा कैमरा, मैं आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका आया भड़ौच में। भड़ौच कहाँ पे है, ये है गुजरात में, ठीक है, ये गुजरात में, यहाँ पे आक्रमण करने का प्रयास किया गया। फिर उसके बाद सिंध में हुआ। सिंध कहाँ है, आज के समय में पाकिस्तान में है, ठीक है, यहाँ पे भी प्रयास हुआ। फिर उसके बाद अगला प्रयास जो हुआ वो, अच्छा, सिंध में कहाँ पे हुआ था, इसका भी बता दे रहा हूँ। सिंध में हुआ था देवल की खाड़ी में, ठीक है, देवल की खाड़ी में हुआ था, देवल की खाड़ी में, ठीक है। इसके बाद जो अगला आपका आक्रमण हुआ ये हुआ मकरान पर, ये मकरान पर हुआ, ठीक है। तो ये जो आपके आक्रमण थे ये लगातार होते रहे। पहले आपका थाने के निकट हुआ, फिर उसके बाद भड़ौच में हुआ, फिर सिंध में हुआ, फिर मकरान में हुआ। तो ये लगातार आक्रमण होते रहे, लेकिन ये जो आक्रमण थे इन सब ने कोई विशेष योगदान नहीं दिया, कोई विशेष विजय सफलता नहीं मिली अरबों को इन आक्रमणों से। जो पहला आक्रमण था जो कि वास्तविक आक्रमण हुआ और वास्तविक सफलता दिया, वो आक्रमण था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में ये किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था आक्रमण, जो कि सफल आक्रमण था। और उन्होंने उस मोहम्मद बिन कासिम ने विजय पा लिया था सिंध पर, ठीक है, और किस ईस्वी में हुआ था, 712 ईस्वी में, ठीक है। और 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने विजय पाई सिंध पर, तो किसी न किसी राजा को तो हराया होगा। तब किस राजा को हराया गया, वो राजा था राजा दाहिर, ठीक है। ये किंग दाहिर जो थे, ठीक है, किंग दाहिर ये शासक थे सिंध के, इनको हराया मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये आक्रमण मध्यकालीन भारत के इतिहास में। क्यों, क्योंकि यहीं पर इसी आक्रमण से भारत में अरबों को पहली बार सफलता मिली, पहली बार सफलता वास्तविक रूप से इसी आक्रमण से मिली, पहली बार सफलता, ठीक है। किस आक्रमण से मिली, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा
सिंध पर आक्रमण किया गया, राजा दाहिर को हराया गया। ठीक है, इस आक्रमण से पहली बार सफलता मिली। तो यहीं से अरब संस्कृति, इसी आक्रमण के बाद अरब संस्कृति का आगमन होने लगा है भारत में, हिंदुस्तान में। अरब संस्कृति और अरब व्यापारियों का आगमन इसके बाद यहाँ पे आना शुरू हुआ। ठीक है, अरब व्यापारियों का आगमन और अरब संस्कृति का आगमन इसी के बाद होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हराया सिंध के राजा दाहिर को, और ये पहली बार सफलता मिली, पहली विजय थी अरबों के द्वारा। और उसी के बाद अरब संस्कृति और अरब व्यापारियों का आगमन हुआ हिंदुस्तान में। ठीक है, ये रहा सबसे मेन सफलता अरबों के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि अरबों ने राजा दाहिर को हराया? तो कहीं ना कहीं से तो जानकारी मिली होगी। तो किस साहित्यिक स्रोत से मिली? तो इसका जो स्रोत है वो है चचनामा नामक ग्रंथ। चचनामा, ठीक है, चचनामा। इस चचनामा ग्रंथ से अरबों के विजय की जानकारी मिली। अरबों की विजय की जानकारी इस चचनामा नामक ग्रंथ से मिली। अब इसके बाद अगर बात करें तो अब ये जो सेनापति आया था ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, मैंने बता दिया आपको। लेकिन किस राजा के आदेश पे ये युद्ध लड़ने आया था उसकी भी बात कर लेते हैं। तो वो राजा था, उस राजा का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस राजा का नाम था अल हज्जाज। ठीक है, अल हज्जाज। ये अरब का राजा था जिसको कि भारत के विजय के लिए भेजा गया था। मोहम्मद बिन कासिम इसका सेनापति था, इस राजा का, अल हज्जाज का। ठीक है, अल हज्जाज, ये हज्जान लिखा है, हज्जान नहीं, हज्जाज। ठीक है, अल हज्जाज। तो यही राजा था मेन। विजय जो होती है वो सेनापति करते हैं, लेकिन मेन विजय किंग की मानी जाती है। राजा के आदेश से ही आक्रमण हुआ था और अल हज्जाज ने आक्रमण का आदेश दिया था। इसी अल हज्जाज के आक्रमण के आदेश का पालन किया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था सिंध के राजा दाहिर को। ठीक है, अब ये चचनामा किसके बारे में जानकारी दी गई है इसको ही बात कर लेते हैं। तो जो राजा दाहिर हारा था मोहम्मद बिन कासिम से, राजा दाहिर के पिता का नाम था चच। ठीक है, चच कौन है? ये राजा दाहिर के पिता हैं, पिता का नाम है चच। और इसी चच के बारे में जानकारी दी गई है चचनामा में। ये ग्रंथ इसी चच के बारे में है। ठीक है, तो इसी चचनामा से जानकारी मिलती है कि अरबों ने राजा दाहिर को हरा दिया था 712 ईस्वी में। ठीक है, हालांकि अरब वासियों ने जो आक्रमण किया था भारत पे, उस आक्रमण का मेन उद्देश्य जो था, मेन उद्देश्य उनका कतई नहीं था कि यहाँ पर राज्य करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शासन करेंगे, अपने राज्य का विस्तार करेंगे, ये सब कतई नहीं था। इनका जो मेन उद्देश्य था धन लूटना। आपको पता है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले। तो क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर धन बहुत ज़्यादा था। तो धन लूटना मेन मकसद था उनका। इसी वजह से वो आए थे यहाँ पर। तो धन लूटना अरबों का मेन मकसद था। तो धन लूटने आए थे। और एक दूसरा भी
मेन मोटिव आता है इनका। मेन मोटिव पहला तो यही है, धन लूटना, यहाँ की संपदा लूटना, यहाँ से ले जाना और अरब में ले जाकर उसको रखना, वहाँ के लोगों को, अरब के लोगों को अमीर बनाना। कैसे बनाना, क्या बनाना, अमीर बनाना। ठीक है, अमीर बना के, अमीर बनाना, और अमीर कैसे बनाएंगे, धन लूट के। और इसके अलावा दूसरा कारण था, ये भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट कारण है, ये है इस्लाम का प्रसार करना। इस्लाम का प्रसार, ठीक है, इस्लाम का प्रसार, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, अच्छा, ये अरब आक्रमणकारी जो आए थे, ये किसी न किसी रास्ते से भारत आए होंगे, तो उस रास्ते के बारे में भी बात कर ले रहे हैं। तो ये आए थे बोलन दर्रे के रास्ते, बोलन दर्रे के रास्ते आए थे हिंदुस्तान में। अब विजयी राजा जो था, जिसका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था, इसकी मृत्यु हुई 714 ईस्वी में। मतलब कि 712 मोहम्मद बिन कासिम ने जीता राजा दाहिर को हराकर, और उसी के 2 साल बाद 714 में अल हज्जाज की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को, ये मैं इतना ही लिख रहा हूँ, आप इसे समझ लीजिए, इसका मतलब मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। किसने वापस बुलाया, अरब वासियों ने, जो वहाँ पे अल हज्जाज के प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को बुला लिया कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है, अब आप आइए यहाँ पे संभालिए। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। जब मोहम्मद बिन कासिम अरब वापस चला गया, तो सिंध को तो जीत लिया था, सिंध पे भी किसी न किसी को अपना प्रतिनिधि रखता। प्रतिनिधि मतलब इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव रहा होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो रिप्रेजेंटेटिव था, यानी कि इसका प्रतिनिधि, इसका भी नाम नोट कर लीजिए आप लोग, इसका नाम था जुनैद। ठीक है, ये जुनैद है। ये जुनैद कौन है, ये मोहम्मद बिन कासिम का प्रतिनिधि है। ठीक है, ये अब सिंध पे शासन करने के लिए इसको रख दिया गया कि आप भाई साहब यहाँ पे रहिए, यहाँ पे शासन कीजिए। क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को तो वापस जाना पड़ा। अब मोहम्मद बिन कासिम वापस क्यों गया, क्योंकि अल हज्जाज की तो मृत्यु हो चुकी थी अरब में। ठीक है, अब इसके बाद जुनैद जो थे, इनको एक राजा ने हरा दिया। ये राजा कौन थे, ये थे प्रतिहार वंश के राजा, इनका नाम था नाग भट्ट। ठीक है, नाग भट्ट। किसको हराया, जुनैद को। ठीक है, जुनैद को नाग भट्ट ने हरा दिया, इस जुनैद को। ये जुनैद कौन था, मोहम्मद बिन कासिम का प्रतिनिधि था, जो कि जिसको शासन करने के लिए रखा गया सिंध में। ठीक है, इसके पहले कहानी में आपको बता चुका हूँ। अब जुनैद को हराया नाग भट्ट ने। ठीक है, जुनैद भले हार गया यहाँ पे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जब जीत चुका था, तो अरबों के कॉन्फिडेंस आ गया कि हम हिंदुस्तान में जीत सकते हैं। उसके बाद अरब आक्रमण का द्वार यहीं से खुल गया। कहाँ से खुला, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, पीछे के पेज पे मैं आपको बता दे रहा हूँ पलट के। ठीक है, 712 ईस्वी। ठीक है, 712 ईस्वी में हराया था मोहम्मद बिन कासिम ने
ठीक है। तो इसी के बाद अरब लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, और अरब जब आए तो अरबों के आक्रमण से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हिंदुस्तान में शुरू हुई, वो थी ऊंट पालन। ठीक है, ऊंट पालन की स्टार्टिंग अरबों के आक्रमण के बाद हुई। और इसके बाद एक बहुत ही और चीज हुई, इम्पोर्टेंट चीज, खजूर की खेती। ठीक है, ये दोनों चीज आमतौर पे हिंदुस्तान में नहीं होती थी इसके पहले इंडिया में। ठीक है, भारत में इसके पहले नहीं होते थे। ये ऊंट पालन और खजूर की खेती दोनों चीज बाद में स्टार्टिंग हुई, जब अरब लोग यहाँ पे आना शुरू कर दिए। ठीक है, और जब अरब आए तो इन्होंने एक मुद्रा भी लॉन्च कर दी सिंध में। क्या नाम है? दिरहम। ये दिरहम कुछ अरब कंट्रीज में, कुछ खाड़ी देशों में आज भी चलता है। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा ज्योग्राफी में, हालांकि ज्योग्राफी में नहीं, नॉर्मल जी के जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। लेकिन अभी जान लीजिए, दिरहम जो था ये अरब लोग लाए थे और इसको चलाया सिंध में। ठीक है, ये चलाया किसने? अरब लोगों ने। ठीक है, अब इसके बाद आता है महमूद गजनवी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये महमूद गजनवी अगला टॉपिक है आपका, ये हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि अरब का आक्रमण कैसे हुआ, और अरब का आक्रमण कहाँ पे हुआ पहली बार, और कहाँ पे पहली बार सफलता मिली, और अरब आक्रमण के बाद क्या क्या चेंजिंग आई हिंदुस्तान में। तो ये चीज़ें हम आज सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने नए तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके को भी स्वीकार करेंगे। ठीक है, बाकी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाई होगी, उसकी क्लासेज आगे चलेंगी, आप निश्चिंत रहिए। और अभी आज के लिए इतना है। ठीक है, अगले वीडियो में महमूद गजनवी की पढ़ाई होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।